अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अब्दुल समद ख़ान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन। तो ये बेसिकली क्या है, उसको समझने के लिए हम आप लोगों ने जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हुए ये चीज़ देखी होगी कि हम दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एक वर्टिकल एक्सिस होता है जो कि वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जो कि एक्स एक्सिस कहलाता है। अच्छा जी, ये जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, इसका जो अपर पार्ट है ये पॉजिटिव रीडिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए लिया जाता है, एंड नंबर 2 ये जो लोअर पार्ट है ये नेगेटिव रीडिंग को रिकॉर्ड करने के लिए लिया जाता है। इसी तरीके से ये जो एक्स एक्सिस का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की रीडिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है दैट इज़ टू रिकॉर्ड द नेगेटिव रीडिंग्स। ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात है। अच्छा, ये जो दरमियाना वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं आके, ये इस पर रीडिंग हो जाती है 0, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हमें एक ग्राफ 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ मिल जाता है, ठीक। अब इन हिस्सों को जो है वो कहा जाता है क्वाड्रेंट। दिस वन इज़ अ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब करना असल में ये होता है कि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने सीक्वेंस देनी होती है कि इनमें से पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है। तो उसका एक आसान सा हल है, बहुत ही आसान सा हल है इसको याद रखने के लिए। वो ये कि आप इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, लाइक दिस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी को उल्टा चला देना। घड़ी इस तरह चलती है ना, इसको उल्टा चलाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाती है। इस समय क्या पता चलेगा, दिस क्वाड्रेंट इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन, एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। ये आसान सा तरीका याद रखने के लिए क्वाड्रेंट्स की सीक्वेंस के हैं। अच्छा, अगर इन क्वाड्रेंट की सीक्वेंस में अगर हम लोग गलती कर देंगे तो हमारा जो ग्राफ सीधे हाथ पे बनना होगा वो उल्टे हाथ पे बन जाएगा, और जो उल्टे हाथ पे बनना होगा वो सीधे हाथ पे, कि 180 डिग्री का डिफरेंस हमें ग्राफ में मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखी। दूसरी चीज़ अब जो हमने ध्यान में रखनी है, असल में ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी वजह कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप लोग ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, और ऑर्डर पेयर्स की प्लॉटिंग ग्राफ में किस जगह होगी वो समझाना मकसूद है इसके अंदर। देखिए, ये पहला क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो एक्स की रीडिंग भी पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई की रीडिंग भी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, हर वो ग्राफ या हर वो ऑर्डर पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा जब एक्स और वाई दोनों की रीडिंग्स पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और बात वाज़ेह हो जाएगी इससे। सेकेंडली, जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है माइनस में, नेगेटिव आ रही है, लेकिन वाई की रीडिंग हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हर वो ग्राफ प्लॉट होगा जबकि ऑर्डर पेयर में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज़ आप देख रहे हैं नेगेटिव होती है। तो यहाँ हर वो ग्राफ पॉइंट प्लॉट हो जाएगा जिसके अंदर एक्स वाई की रीडिंग्स नेगेटिव होंगी, और इन द फोर्थ वन जब एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पे वो वाले ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे। अच्छा जी, ये तो 4 कंडीशंस आपके पास आ गई। अब ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल के बाद फिर हम लोग इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये आपसे यहाँ पे क्या चीज़ कहना चाह रहा है। अच्छा जी, लेट्स से ये एमसीक्यूज़ में सवाल इस तरीके से आता है, फाइंड in which quadrant or axis the following ordered pairs lie। ये ऑर्डर पेयर्स आपको लिख के दिए जाएंगे, जैसे मैं अभी आपके सामने एक ऑर्डर पेयर लेता हूँ 2 और 3, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, एक क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से किस क्वाड्रेंट के अंदर ये फिगर आ रही होगी, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है, मेंशन करनी है। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले तो हम ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो ऑर्डर पेयर की बात होती है उसमें जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमेशा एक्स कंसिडर की जाती है, और जो सेकंड रीडिंग होती है वो हमेशा वाई कंसिडर की जाती है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहली वैल्यू हमेशा एक्स होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई होगी। तो इस हिसाब से अगर हम गौर करें यहाँ पे
तो हमारे पास x की रीडिंग अगर आप लोग गौर करें तो वो भी पॉजिटिव है, y की रीडिंग भी पॉजिटिव आ रही है। तो दोनों सूरतों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन बन रही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, जब दोनों रीडिंग्स पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि -2 और 3 हो। अब हम अगर देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, हमें ये चीज़ मेंशन देखनी है। पहली वैल्यू जैसे मैंने भी आपको बताया था x होती है तो ये x नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू y होती है, y इसके अंदर क्योंकि 3 प्लस में तो मतलब y प्लस में होगा। अब x की रीडिंग माइनस और y की रीडिंग पॉजिटिव, ये किस जगह होती है अगर हम गौर करें तो ये होती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सिंपल हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस ऑर्डर पेयर को देख के कि ये वाला ग्राफ हमारा जो बनना है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनना है। ठीक है, नंबर 3, अच्छा अगर ये कुछ कंडीशन इस तरीके से हो कि दोनों माइनस में हो, दैट मीन्स x भी माइनस में है, y भी माइनस में है। ठीक है, अब आप देखिए किस क्वाड्रेंट की कंडीशन बन रही है, थर्ड वाले की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा जी, फोर्थ में ये भी हो सकता है कि पहली वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन दूसरी नेगेटिव हो। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव आप देख लें किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये तो 4 कंडीशंस हैं जिसमें आप क्वाड्रेंट्स का तयन कर लेते हैं। ये जो स्लैश के बाद एक्सेस लिख के देता है ना, इसका भी कोई पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि हमेशा ग्राफ जो है वो क्वाड्रेंट्स में नहीं बनते, ध्यान में रखिएगा। बाज़ दफ़ा ग्राफ जो है वो लाइन के ऊपर, जिसे आप एक्सेस कहते हैं ना, उन एक्सेस के ऊपर भी बनते हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिख के दिखा रहा हूँ। ये 3 एग्जांपल्स भी एग्जाम में ये समझें आप लोग कि आपसे पूछ सकता है। देखिए, अब अगर आप गौर करेंगे ना नीचे की 3 एग्जांपल्स में, इसमें ख़ास फ़र्क आपको नज़र आएगा जो ऊपर नहीं है कि इनमें एक वैल्यू कम से कम 0 है। लास्ट वाले में तो दोनों 0 हैं, लेकिन उससे ऊपर वाले में कम से कम एक वैल्यू 0 है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर की जो वैल्यूज़ होती हैं x एंड y, उसके अंदर अगर कोई एक वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो फिर वो कभी भी किसी क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं बनता। वो बनता है किसी लाइन के ऊपर, आया वो x एक्सिस पे बनेगा या फिर वो y एक्सिस पे बनेगा। अब देखें, आसान तरीन तरीका इसका याद रखने का, मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं 5 की बात करता हूँ कि ये x एक्सिस पे बनना है या y एक्सिस पे, तो मैं ये देखूँगा कौन सी वैल्यू गिवन है। मुझे पता है y गिवन है यहाँ पे, तो मेरा सीधा सा आंसर होगा कि ये y एक्सिस पे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो मुझे यहाँ पे x की रीडिंग गिवन है, तो मेरा यहाँ पे सिंपल आंसर होगा कि ये x एक्सिस बनेगा। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ तब होगा जब आपको दोनों में से कोई एक रीडिंग 0 देगा। अगर गिवन है फिर तो आप डायरेक्टली इसको कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, लास्ट वन इज अगर दोनों 0 हैं फिर क्या होगा। देखिए, मैंने भी आपको बताया था दोनों रीडिंग 0 होती है इस पॉइंट पे, ये जो जहाँ पे दोनों एक्सेस मिलते हैं ना आके, यहाँ पे x की रीडिंग और y की रीडिंग, दोनों की दोनों रीडिंग्स जो है वो 0 होती है। इस वाले पॉइंट को ओरिजिन भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसका एक आंसर हो सकता है ओरिजिन, और इस वाले पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ओरिजिन भी कहा जाता है और एक्स वाई एक्सिस भी कहा जाता है। तो ये टोटल 7 कंडीशंस हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन के हवाले से, जो कि आपको अब जब ग्राफ का चैप्टर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे जाके, उसमें ये चीज़ जब बाकायदा ग्राफ की प्लॉटिंग होगी तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ थी। फिलहाल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन के थ्रू ऑर्डर पेयर्स किस क्वाड्रेंट में प्लॉट किए जाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो समझ में आई होगी। कैसी लगी वीडियो अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके हमें बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।